हेलो रीडर्स। बुक की पाइडा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका गाइड AR, इस बुक की पाइडा चैनल का क्रिएटर। इस चैनल पर आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन और रिव्यूज उन बुक्स की जो आपने पढ़ी नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं मगर आप कंफ्यूज हैं। डोंट वरी, हम हैं ना। बुक की पाइडा चैनल पर आपको मिलेगी बेटर आइडियाज, रिव्यूज और वो सब इन्फॉर्मेशन जिससे आप एक अच्छी बुक चूज कर सकें। मोटिवेशनल, बायोग्राफीज, स्पिरिचुअल, बेस्ट सेलर और भी बहुत कुछ। बुक की पाइडिया चैनल पर आपको मिलेगी हर तरह की बुक की रिव्यूज, समरीज और उनकी स्टार रेटिंग्स। तो आइए चलते हैं आज की बुक के रिव्यू पर। पी स्कॉट हॉलेंडर द्वारा हैंडराइटिंग एनालिसिस ग्राफोलॉजी के विषय पर उपलब्ध सबसे पूर्ण पुस्तक है। यह बुक आपको हैंडराइटिंग एनालाइज करना सिखाती है। आप शुरुआत में शुरू करेंगे और पाएंगे स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट के एक सैंपल का एनालिसिस करने के लिए आपको जो कुछ जानने की आवश्यकता है, उस एनालिसिस का उपयोग कैसे करें, विषय को सीखने के बाद उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें और दूसरों को सलाह कैसे दें। ये पुस्तक आपको ये भी बताती है कि बच्चों की लिखावट का विश्लेषण कैसे किया जाता है और उनके शब्द बड़ों से कैसे अलग होते हैं। आप देखेंगे कि कैसे लिखावट स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकती है, उदाहरण के साथ में जिसमें दर्द से लेकर नशीली दवाओं की लत तक सब कुछ शामिल है। ये पुस्तक आपको बताती है कि आप अपनी लिखावट बदलकर वास्तव में किसी भी समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस पुस्तक के कुछ मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक स्क्रिप्ट शैली जो अपने चुने हुए आकार या रूप को बनाए रखती है, बस किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाती है जो अपने मन को जानता है। यदि विशेषता संकेतक या पेन स्ट्रोक के उपयोग में डिफरेंसेस है तो आप एक मेंटल कंफ्यूजन की तस्वीर देख रहे हैं। यदि वेरिएशंस काफ़ी गंभीर हैं तो लेखक को यह भी नहीं पता होता है कि उसकी समस्याओं का कारण क्या है। बेसलाइन का आकार आपको बताता है कि लेखक को लगता है कि वो जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है उसमें सफल हो सकता है या नहीं, यानी कि वो अपने जीवन को चलाने, निर्णय लेने और कार्यों को करने की अपनी क्षमता पर कितना भरोसा करता है। ऐसे लेखक यथार्थवादी होते हैं। वो अपने भाग्य और भाग्य के बारे में उतने ही स्तर पर है जितना कि उनके लेखन से पता चलता है। वो अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। ऐसे लेखक आशावादी होते हैं। उनके जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, वह मानते हैं कि आखिरकार सब कुछ सबसे अच्छा होने वाला है। वह निराशाओं को प्रगति में लेने में अधिक सक्षम है। डाउन स्विंग वाले लेखक निराशावादी होते हैं। उन्हें संदेह है कि उनके प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें नीचे से नीचे गिरने की संभावना है। वह सबसे बुरे की ही उम्मीद करते हैं। दाएं झुकाव किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से मिलता है। यह लेखक अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम है और दूसरों के विचारों में रुचि रखता है। ऐसे व्यक्ति मूल रूप से मिलनसार होते हैं। वर्टिकल राइटर आमतौर पर आत्मनिर्भर होते हैं। वो खुद के काम में दिलचस्पी रखते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। वो खुद पे और आसपास के लोगों पर नियंत्रण रखते हैं। लेफ्ट एंगल स्टाइल का यूज़ करने वाले वह राइटर होते हैं जो दूसरों को अपने करीब न आने देना पसंद करते हैं। वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ऐसे लेखक दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में बहुत सतर्क रहते हैं। लार्ज स्क्रिप्ट वाले राइटर मिलनसार होते हैं। जो व्यक्ति इस तरह से लिखते हैं वो ध्यान आकर्षित करना पसंद करते हैं और वह अपने जीवन में विविधता का आनंद लेते हैं। मध्यम आकार के लेखक रूढ़िवादी, कर्तव्यनिष्ठा और सावधान होते हैं। वह चीज़ों को सुचारू रूप से और बिना संघर्ष के देखने के लिए संतुलन बनाना पसंद करते हैं। ऐसे लेखक सबसे विश्वसनीय कर्मचारी, सहायक और मित्र होते हैं। छोटे स्क्रिप्ट वाले राइटर एक दूरबीन के बजाय माइक्रोस्कोप के माध्यम से प्रकाश को देखने के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों को बाहर की घटनाओं से बहुत कम रुचि होती है। ऐसी स्क्रिप्ट को साइंटिस्ट स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। फॉर्म प्रेशर कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। ये ऊर्जा, जीवन शक्ति और व्यक्तिगत शक्ति का संकेत है और जो कोई इस तरह से लिखता है वो परियोजनाओं को पुनरारंभ करने की क्षमता रखता है। फॉर्म प्रेशर स्वास्थ्य और जीवन का प्रतीक है। मध्यम दबाव वाली स्क्रिप्ट संतुलन, नियंत्रण और स्वभाव की क्षमता को दर्शाती है। ऐसे लेखक अपने मामलों को स्वयं मैनेज करते हैं। उनके लक्ष्य आमतौर पर उनकी पहुंच और उनकी महत्वाकांक्षाओं के भीतर होते हैं। जो व्यक्ति इस तरह से लिखता है उसके किसी भी चीज़ में बहुत अधिक ऊर्जा डालने की संभावना नहीं होती। वह पर्याप्त परवाह नहीं करता क्योंकि वह असफलता से डरता है या लोगों की धक्का मुक्की से डरता है। अपर जोन की लिखावट कहती है कि मुख्य रूप से ऊपरी क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसके लिए मानसिक विकास और क्रिएटिविटी किसी और चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिखावट का ऊपरी क्षेत्र मन का क्षेत्र है। हैंडराइटिंग जो प्रमुख रूप से मिडिल जोन में रहती है किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाती है जिसकी बहुत कम ज़रूरतें हैं या जो पारिवारिक जीवन के बाहर ड्राइव करता है। यह वह व्यक्ति है जिसके लिए परिवार का पालन पोषण प्रमुख लक्ष्य है। लोअर जोन्स की संरचना लेखक की फिजिकल नीड्स और डिजायर की प्रकृति को दर्शाती है। ऐसे राइटर के लिए फाइनेंशियल गोल, फिजिकल सेटिस्फैक्शन और अन्य फिजिकल नीड्स प्रमुख लक्ष्य हैं। क्लोज फॉर्मेशन वाला लेखक वो होता है जो जानता है कि कब अपना मुंह बंद रखना है।
ऐसा लेखक सब कुछ नहीं कहता जो वो सोचता है। खुले अक्षरों का अर्थ है अधिक खुला व्यक्ति, और जो राइटर अपने मिडिल जोन के लेटर को खुला रखता है जहां उसे बंद रखना चाहिए, वो व्यक्ति अधिक बात करेगा। ऐसे लोग सीक्रेट्स नहीं रख सकते। लूप्स भावनाओं को इंगित करते हैं। वो दिखाते हैं कि लेखक भावनात्मक रूप से जो कुछ कर रहा है उसमें वो शामिल है या नहीं, और कितनी भावनाओं शामिल है। वाइड लूप अच्छी भावना दिखाते हैं, नैरो लूप आत्मनिर्भर की भावना दिखाते हैं। लूपलेस फॉर्मेशन को कवरिंग स्ट्रोक के साथ या सिंगल स्ट्रोक के साथ बनाया जाता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो भावनाओं के रूप में गैर जरूरी चीज़ों को खत्म करना चाहता है। आई डॉट्स, यदि डॉट स्टेम के साथ काफ़ी हद तक बने रहते हैं तो लेखक अपने सपनों और कल्पनाओं पर नियंत्रण रखता है। बाएं ओर के डॉट्स लेखक को खराब कल्पना कराते हैं, और दाएं ओर के डॉट्स लेखक की कल्पना और आशावादी को दर्शाते हैं। यदि स्टेम पर टी बार अधिक ऊपर है तो ये एकाग्रता का संकेत देता है। यदि टी बार नीचे है तो ये उदास या हीनता का संकेत देता है। यदि टी बार स्टेम से चूक जाता है या पूरी तरह से गायब है तो ये लापरवाही का संकेत देता है। ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप इस बुक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। अगर आप कोई और बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें बेहतर बनाते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bookkeepidea@gmail.com। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, क्योंकि हर बुक कुछ कहती है। बाय बाय।